क्यों हम रहे आप लोगों के साथ। आप सास नहीं है, तानसा है। बस हंटर से मारती रहती है और अपने हुक्म सुना देती है। आप बेचारी सीधी सादी बड़ी भाभी को कोहलू के बेल जैसा खटवाती है। वो खामोशी से आपका कहा मान घर के काम काज कर रही है, लेकिन मैं तो आप जैसे के संग एक पल न ठहरूं। मेरा पति कमाता है, इसलिए उसके साथ ही रहूंगी। आपके जुल्म को बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं। बेचारी भाभी काम करते करते गठिया की मरीज हो गई है। और तो और भाई साहब भी कुछ नहीं कहते। आपको आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप सबका फायदा उठाती है। हद है यहाँ के लोग। उनके हृदय में आदमी नहीं बल्कि जानवरों का वास है। हमेशा काम की पूजा होती है, लेकिन यहाँ के बड़े बुजुर्ग को बस अपने ही पड़ी है। कितना भी कर लो, उनके दिल में दया भावना नहीं आती है। और तो और अधिक से अधिक अत्याचार करते रहते हैं। हम तो खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। यहाँ पर जा रही हूँ बड़ी भाभी। वहाँ शहर में घर लेने के बाद आप भी आ जाना। बच्चों का नाम भी वहीं लिखवा देंगे, ताकि उज्जवल भविष्य हो उनका। आप सिलाई कढ़ाई जानती ही है, वहाँ पर बुटीक खोल लेंगे। आपको भी रोजगार मिलेगा और 8-10 महिलाओं को भी काम। चतुर समझदार देवरानी की बात से कविता का हृदय अशांत हो उठा और वो अशुद्ध मन से खुशी खुशी अपने देवर और देवरानी को विदा करती है। कुछ दिनों बाद में वो भी अपने दोनों बच्चों के साथ शहर आ गई है और उसने भी सिलाई कढ़ाई का काम स्टार्ट कर दिया है। उसका सिलाई कढ़ाई का काम रंग लाया। बुटीक में पहले 2 को रखा है, फिर कुछ कुछ कपड़ों के स्टिचिंग का ऑर्डर होने लगा, तब उसने 4 रखा। 2 साल में कविता का बिजनेस दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। उसने बैंक से लोन लेकर एक और बुटीक खोला है। अब कविता का पति भी शहर आ गया है और अपनी पत्नी के व्यापार में हाथ बटा रहा है। कभी कभार सास और दादी सास भी आ जाती है, लेकिन कविता ने दोनों का मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखा है। उनको वैसे ही आदर देती है जैसे पहले दिया करती थी। फर्क बस इतना है कि अब वो अपने मन की मालकिन है और कमाऊ भी। देवरानी जेठानी ने 2 फ्लैट को एक में जोड़कर रहना पसंद किया है। कविता आज भी देवरानी को सच्ची सहेली और हितैषी मानती है। जानती है कि वो आज जो भी है देवरानी की वजह से है। उसने ही उसको उड़ना सिखाया है, वरना वह तो गांव में मेढक ही बनी रहती। वो हर समय अपनी देवरानी का धन्यवाद कहती है। आज कविता बहुत खुश है। उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। उसकी भी अब एक अलग सी पहचान बन गई है। अब उसने उड़ना सीख लिया है। थोड़ी हिम्मत, साहस और देवरानी का साथ ने कविता को बहुत कुछ दिया है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।